Two blocks M1 and M2 connected with a light spring of spring constant K are acted by forces F1 and F2 on a frictionless horizontal surface. Find the spring force at this instant, provided that at this instant the acceleration of both the blocks are same. ओके तो बेसिकली तुम्हारा यहाँ पे क्या है, ऐसे करके एक ब्लॉक है, ऐसे करके ब्लॉक है यहाँ पे M1 और ये तुम्हारा बीच में स्प्रिंग है और यहाँ पर तुम्हारा ब्लॉक है M2। तो M1 ब्लॉक पे तुम्हारा F1 जो फोर्स काम कर रहा है वो इस डायरेक्शन पे काम कर रहा है, M2 ब्लॉक पे जो फोर्स काम कर रहा है वो F2 इस डायरेक्शन पे काम कर रहा है। तो ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का ये क्या हो रहा है, स्प्रिंग देखो इन दोनों फोर्सेस की वजह से कंप्रेस होना चाहेगा, तो यहाँ पे ये रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है स्प्रिंग तुम्हारा T और T इस डायरेक्शन पे। M1 पे जो नेट एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन देखो, वो है तुम्हारा A0 इस डायरेक्शन पे और इस पे भी एक्सेलरेशन जो है वो A0 इस डायरेक्शन पे है। तो M1 और M2 पे अगर FBD बना करके देखें, M1 और M2 का अगर FBD बना करके देखें तो ये तुम्हारा हो गया M1, इस डायरेक्शन में आपका फोर्स काम कर रहा है M1 और इस डायरेक्शन में काम कर रहा है रिस्टोरिंग फोर्स T और इसका जो एक्सेलरेशन है A0 इस डायरेक्शन पे है। ऐसे ही जो मेरा ये ब्लॉक है M2 ब्लॉक, इस पे इस डायरेक्शन पे फोर्स काम कर रहा है F2 और इस डायरेक्शन पे जो रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है दैट इज T और इसका एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में है A0। तो इसके लिए अगर यहाँ पे इसके लिए इक्वेशन लिखे एक्सेलरेशन का तो दैट A0 इज इक्वल टू F1 माइनस T अपॉन M1 और यहाँ पे एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखें तो A0 इज इक्वल टू T माइनस F2 अपॉन M2। तो यहाँ पे देखो दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम हो जाएगा, तो F माइनस T अपॉन M1 इज इक्वल टू T माइनस F2 अपॉन M2। ठीक है, तो यहाँ से बस हमें इक्वेशन को सॉल्व करके जो T जो रिस्टोरिंग फोर्स है T उसका वैल्यू निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, M2 इंटू F माइनस T इज इक्वल टू M1 T माइनस F2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इंटू M2 माइनस T इंटू M2 इज इक्वल टू T इंटू M1 माइनस F2 इंटू M1। ठीक है, तो यहाँ से T जो है इसको RHS में ले आते हैं और इसको LHS में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये मेरा है F1 है, ये यहाँ पे ये मेरा F1 है, F1। ओके सो यहाँ पे हो गया F1 M2 प्लस F2 M1 इज इक्वल टू T M1 प्लस T M2। तो T कॉमन लेकर के आइसोलेट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, F1 M2 प्लस F2 M1 अपॉन M1 प्लस M2। तो T यहाँ पे दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स, this is the restoring force which is acting in this spring. So this is the correct answer to this problem, this is the correct answer to this problem। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन D is the correct option, option D is the correct option for this problem।